कानपुर से सामने आती हुई, जहां एक बार फिर से रेल हादसे की साजिश हुई है और अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर सिलेंडर रखा गया। एलपीजी सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस टकराई और ट्रेन के टकराने से धमाका हुआ था। धमाके के बाद लोको पायलट ने ट्रेन को रोका और सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे के तमाम अधिकारी भी पहुंचे। आरपीएफ जीआरपी के पूरी जो अधिकारी टीम है वो मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस ने 10 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। देखिए, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। संदिग्धों से पूछताछ करेगी एटीएस की टीम। तो सुबह जब हमने ये खबर ब्रेक की थी, तब तक 2 लोगों की हिरासत हुई थी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब फिलहाल इस पूरे मामले में 10 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। और अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर यह भीषण हादसा होने से चला, जहां एलपीजी सिलेंडर से अचानक से कालिंदी एक्सप्रेस टकरा गई और ट्रेन के टकराने से धमाका हुआ। धमाके के बाद लोको पायलट ने ट्रेन को रोका और सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे के तमाम अधिकारीगण भी पहुंचे। आपको बता दें कि आरपीएफ जीआरपी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस ने 10 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और एटीएस की टीम उनसे अब आगे की पूछताछ करेगी। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की मतलब प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और संदिग्धों से अब एटीएस की टीम आगे की पूछताछ करेगी। तो देखिए, कल ये भीषण हादसा हुआ था। ये तो नहीं कहेंगे कि ये हादसा हुआ है। हाँ, धमाके के बाद जिस तरह से लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाई, उसके बाद बड़ा हादसा होने से जरूर टल गया। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये ट्रेन अचानक से एलपीजी सिलेंडर से टकराई थी, उसके बाद एक बड़ा धमाका जरूर हुआ। धमाका सुनते ही तमाम स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे। लोको पायलट ने ट्रेन को रोका और पूरे मामले की जांच पड़ताल अब फिलहाल की जा रही है। मौके पर जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो आरपीएफ की टीम और जीआरपी की टीम पहुंची और उन्होंने भी जांच पड़ताल की बात कही है। तो इस पूरे मामले में अब 10 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है और एक बार फिर से रेल हादसे की साजिश होती हुई कानपुर में नजर आ रही है, जहां अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था और एलपीजी सिलेंडर से अचानक से कालिंदी एक्सप्रेस टकराई और ट्रेन के टकराने से धमाका हुआ। और हमारे साथ कानपुर से हमारे सहयोगी दीपक सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए। तो देखिए दीपक, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पूरा मामला अब किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरह से जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई, क्या अभी तक पूछताछ में कोई जानकारी प्राप्त हुई है? देखिए, सुबह से ही इस बड़ी खबर पर हमने नजर बना के रखी हुई है। फिलहाल ताजा अपडेट भी जल्दी से दर्शकों को दें। बिल्कुल नहीं सर, जिस तरीके से देर रात की ये घटना है, जैसे कि रेलवे ट्रैक पर जो है एलपीजी गैस सिलेंडर रखा गया था, एक तरीके से साजिश यानी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने का किया गया था। लेकिन इसके बाद से लगातार जो एजेंसियां थी, वो पुलिस की हुई, रेलवे की, आरपीएफ, जीआरपी और साथ साथ एटीएस की भी टीमें जो है जांच लग गई थी। लगभग 10 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि थाने में उनको बैठाला गया, लेकिन अभी अधिकारी पुष्टि कोई नहीं होगी। जब हमने डीसीपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि लोगों को में लिया गया, उनकी पूछताछ के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जो लोग थे, अभी तक ये नहीं पता चला है कि कौन लोग थे। हालांकि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिर ये लोग वहां कैसे पहुंचे और सिलेंडर वहां कैसा पहुंचा, क्योंकि मौके से सिलेंडर जिस तरीके से बरामद हुआ और एक थैला भी बरामद हुआ था जिसमें कुछ पाउडर टाइप का बारूद कह सकते हैं हम लोग, बारूद टाइप का भी बरामद हुआ था और एक बोतल भी बरामद हुई थी जिसमें पेट्रोल था। तो सारी एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। लोग जो संदिग्ध लोग हैं उनको हिरासत में लिए हैं। हालांकि एटीएस जो है लगातार सुबह से ही डेरा जमाए हुए हैं। एटीएस के आईजी निवास चौधरी वो पहुंचे हैं, घटना स्थल पर भी वो निरीक्षण करने पहुंचे थे। उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा जांच की जा रही, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो तमाम जो अधिकारी हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो लगातार केवल जांच की बात कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ कह रहे हैं कि जांच के बाद ही कुछ बताया जाएगा कि क्या सामने निकल के आया। सवाल यही खड़ा होता है कि जांच के बाद क्या निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। मनीषा। दीपक, जैसा कि आपने बताया और अपडेट किया कि देखिए 10 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया गया है। क्या इस बात को लेकर जानकारी है कि ये 10 संदिग्ध जो हैं वो कौन हैं और किन इनपुट्स के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से
वहाँ घटना होने के बाद जो आसपास लोग वहाँ टहल रहे थे तो पुलिस को संदिग्ध लगे, तो पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया और 10 लोगों में जो अलग अलग जमात के लोग हैं इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि ये लोग वहाँ घटना स्थल के आसपास क्या कर रहे थे। हालांकि जांच जो चाहे एटीएस की बात कर लें या पुलिस की बात कर लें या जीआरपी या रेलवे के अधिकारियों की बात कर लें, इन लोग आपस में मीटिंग भी कर रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ मनीषा कहा जा सकता है कि ये लोग वहाँ कैसे पहुंचे। हालांकि कानपुर में ये दूसरी घटना रेलवे की आई है, इसके पहले भी गोविंद नगर से कुछ दूरी पर जो है ड्रेन की घटना हुई थी जहां पर रेलवे का टुकड़ा बरामद हुआ था जो इंजन में फंस गया था। इसके बाद 22 डिब्बे जो है ड्राइवर हुई थी, उसकी भी जांच चल रही है और जो जांच एजेंसियां पहले भी थी जो जांच कर रही हैं उसको उस मामले को जोड़ते हुए इस मामले को जोड़ते हुए दोनों एजेंसियां जो हैं जितनी भी एजेंसियां वो जांच कर रही हैं। जांच के बाद ही कुछ अधिकारी कह पाएंगे, अभी अधिकारी कुछ बयान देते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं, वो जांच का हवाला दे के बाद घुमा देते हैं। मनीषा, दीपक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस बड़े हादसे के बाद कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी किसी तरह का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? क्योंकि देखिए कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर का रेलवे स्टेशन व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है और हमें भी लगता है कि रेलवे अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही ऐसे में नहीं बरतनी चाहिए। तो क्या किसी प्रकार का चेकिंग अभियान चलता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त कानपुर में? मनीषा, जिस तरीके से रेलवे सेंटर की अगर बात की जाए तो वहां पर ऐसी अभी कोई चेकिंग की खबर नहीं आई है। हालांकि जो अधिकारी हैं रेलवे के वो सब मौके पर पहुंचे हैं, वो शिवराजपुर थाने जा रहे हैं और इसके बाद जहां घटना हुई है रेलवे ट्रैक पर वहां निरीक्षण कर रहे हैं। तो सारे अधिकारी जो हैं वो केवल जांच करते हुए नजर आ रहे हैं और जांच का हवाला दे रहा है। हालांकि कानपुर में ऐसे रेलवे सेंटर पर अभी कोई चेकिंग अभियान नहीं चलाया गया है, हो सकता है कि आगे भी चलाया जाए, लेकिन अभी तक की जो कानपुर की सूचना है वो इस प्रकार की नहीं है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो लगातार जांच में जुटे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मामला जो है पूरा हाई लेवल का है और ऊपर से भी दबाव है, तो अधिकारी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या सामने निकल के आता है। ये इंतजार करने वाली बात होगी कि जांच के बाद क्या निकल के आता है। हालांकि रेलवे की जांच होती रहती है लेकिन जांच के बाद बताया नहीं जाता कि क्या निकल के आया। अब इस घटना में देखना होगा कि जिस तरीके से एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच के बाद क्या कुछ मीडिया के सामने आता है, क्या कुछ बताया जाता है या नहीं बताया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मनीषा, ठीक है दीपक, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए